डॉक्टर लीना, कोई खास नेचुरल रेमेडीज़ जो हमारी बॉडी को अंदर और बाहर दोनों से हेल्दी रख सके? अनु, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, इतनी सारी मेडिसिन, इतने सारे तरीके आप करते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसे नेचुरल रेमेडी मैं बताती हूँ जिसमें आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, जिसकी आजकल सभी के पास कमी है। ये है सूरज की किरणें। जो सन है उसकी हीट, लाइट एंड एनर्जी, ये आपके लिए एक रेमेडी का ही काम करती है। देखिए, जो सूरज की हीट होती है, जब हम थोड़ा सा टाइम सूरज की किरणों के आगे बैठते हैं, अर्ली मॉर्निंग की बहुत ही अच्छी होती है। जैसे ही सूरज उदय होता है, जो अर्ली मॉर्निंग की जो हीट और एनर्जी होती है हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। हमें थोड़ी देर 5, 10 और 15 मिनट हमें उसके अंदर ज़रूर बैठना चाहिए। जो सूरज की लाइट होती है, उसकी हीट होती है, उसकी हीट जैसे हमारी स्किन पे पड़ती है, जो भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक्ने के केसेस में भी जो पोर्स होते हैं उसके अंदर वो जमने लग जाते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लॉग हो जाते हैं। जब उसकी हीट उसके अंदर पड़ती है तो वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, इन्फेक्शन में थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद उसकी हीट से बाकी के स्किन इन्फेक्शन के अंदर, इवन सोरियासिस, विटिलिगो, अदर इन्फेक्शन के केसेस में भी हमें हमेशा सूरज की जो हीट है वो लगानी चाहिए। सेकेंडली इफेक्ट, ये तो एक्सटर्नली बताया। अब इंटरनली जब हम सूरज की किरणें लेते हैं, महसूस करते हैं, हम एनर्जाइज फील करते हैं। सूरज की जो किरणें हमारी आइज़ के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस पे पड़ती है, एंड हाइपोथैलेमस इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ आवर बॉडी। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी पूरी बॉडी को रेगुलाइज करता है, चाहे वो हार्मोन्स का एक बैलेंस तरीके में सिक्रीशन हो, चाहे वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, जो कि हम फीवर के केसेस में भी देखते हैं। जब फीवर हमें आता है, वो हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाता है, जब वायरसेस और बैक्टीरिया का अटैक होता है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेकेंडली, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स सिक्रीशन जो होते हैं वो सन की रेस की वजह से हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है या फिर उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि मेलाटोनिन है, सीरोटोनिन है, ये 2 हार्मोन्स होते हैं। मेलाटोनिन जो होता है वो स्लीप इंड्यूसर हार्मोन होता है और हमारे सर्कैडियन रिदम जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। मेलाटोनिन, मैंने कहा, स्लीप इंड्यूसर होता है। जिनको इंसोम्निया की शिकायत होती है, सो नहीं पाते रात को, उनको टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है और यहाँ हमें सन से मिल रहा है तो हमें वो ले लेना चाहिए। तो मेलाटोनिन जो होता है वो हमारी, जब हम सन के धूप में बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, हमें सूदिंग इफेक्ट आता है, एनर्जाइज फील होते हैं, तो वो स्लीप को इंड्यूस करता है, हमें रिलैक्स करता है। और दूसरी तरफ सेरोटोनिन जो होता है हमारे मूड्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जिनको मूड स्विंग्स की शिकायत रहती है ना, उनको उसमें ज़रूर सन हीट लेनी चाहिए। बिकॉज मूड्स के लिए ये सेरोटोनिन हार्मोन हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी हमारे बॉडी को सेरोटोनिन की वजह से ही मिलती है। और तीसरा जो है हमारे मूड्स की जो फ्लक्चुएशंस होता है उसको सेरोटोनिन जो है वो बैलेंस करके रखता है। सर्कैडियन रिदम जो कि सन की वजह से मेंटेन रखता है, जो हाइपोथैलेमस मेंटेन रखता है। सर्कैडियन रिदम होता क्या है? एक्चुअल में हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है, नेचुरल जो हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल होती है वो सर्कैडियन रिदम मेंटेन करती है। हमें कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है, एज पर पुराने टाइम से ये चला आ रहा है। जैसे ही सूर्य उदय होता है हमें उठना होता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है हमें स्लीप करना होता है। दिस इज सर्कैडियन रिदम। स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक रेगुलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप, अगर नॉर्मल सर्कैडियन रिदम होगा 7 से 8 घंटे की स्लीप आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी डिसीज़ के लिए, चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो कोई भी सीवियर से सीवियर बीमारी हो, अगर आप स्लीप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हीलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं वो नहीं होंगे, डिसीज़ जल्दी से हील नहीं होगी, हमें रिलैक्स नहीं मिलेगा, हम अपने काम पे अच्छे से नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सन से मिलती है, विच इज़ वन ऑफ द, मैं कहूँगी, एक सुप्रीम नेचुरल रेमेडी है जो हम सबको यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि हम किसी और डिजीज़ के बारे में डॉक्टर लीना से बात करें, आप उस बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। या फिर इस समय अगर आपको लगता है कि कोई डिज़ीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, आपको हम आंसर ज़रूर देंगे और देखिए आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर लीना, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे ऑडियंस के लिए निकाला। ऐसी और भी बहुत सी बातें हमें आपसे करने को मिलेंगी, बहुत कुछ हम आपसे जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।